हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो जैसे हमारे पास हम देखते हैं कि जो सभी हमारे अराउंड ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी मटेरियल है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है इन अ केमिकल कम्बिनेशन से होती है। और जो ये कम्बिनेशन है इसमें ऐसे नहीं कि हम कैसे भी कोई भी दो जो केमिकल्स है उसको कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट बन जाता है। ऐसा नहीं होता। जो सभी के लिए स्पेसिफिक लॉ होते हैं जिसे हम बोलते हैं केमिकल लॉ। उसके लिए हमारे पास अगर हमने कोई भी केमिकल कंपाउंड बनाना है, कोई भी केमिकल रिएक्शन करवानी है, तो उसके लिए हम जो लॉ है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल को कंबाइन करने के लिए जो लॉ यूज़ किए जाते हैं उसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या है कि जब भी कोई भी दो या दो से ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट हैं वो कंबाइन होकर हमें प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस रिएक्शन में क्या होता है, जो मास है वो कंजर्व रहता है, मास डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो लॉ यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन अ chemical reaction the mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। जो रिएक्शन में मास है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो क्या होता है, हमारे पास कंजर्व रहता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होता। जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल ली है, जैसे आपको शो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपली हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 2 से मल्टीप्लाई किया है, सेम ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, सो दैट हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड जो एटम्स हैं वो सेम हो जाएं। जैसे रिएक्टेंट साइड एक कार्बन, जो कार्बन है 2 कार्बन है, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 2 कार्बन हैं, ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड 4 हैं, दैट्स वाई हमारे पास प्रोडक्ट में भी 4 हैं, नंबर ऑफ सेम है। तो सभी को पता है जो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 होता है। इसके अकॉर्डिंग हम अगर इसका जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास मास आता है 88। मतलब क्या है, जो 88 हमारे पास जो मास यूनिट हम कार्बन और ऑक्सीजन जो 88 ग्राम लेकर चलते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो भी 88 ही बनेगा। तो प्रोडक्ट में देखते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की 12 है हमारे पास मास, ऑक्सीजन का 16 है। इसे हम सॉल्व आउट करते हैं मैथमेटिकली तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट भी 88 बना है। मतलब 88 हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करके हम 88 लेकर चले थे तो हमारे पास क्या है, 88 ही बना है। दोनों जो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो जो नया प्रोडक्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं कि कुछ वो गायब हो गया, कहीं चला गया, कहीं नहीं जाता। तो जो पूरा का पूरा मास है वो कंजर्व रहता है। इसीलिए हमने बोला है इन अ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें मास ना, जो मास है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, वो क्या है, रिमेन सेम रहता है थ्रू आउट द रिएक्शन। तो हमारे पास है सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब क्या है, जब भी हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो जो भी रिएक्टेंट मिलके हमें प्रोडक्ट बनाता है तो क्या है, वो उसकी जो प्रोपोर्शन होती है वो फिक्स्ड होती है। जैसे हमने लास्ट इक्वेशन में देखा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो ऐसा नहीं कि जितनी मर्जी ऑक्सीजन मिल जाए, जितनी मर्जी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, हमें ऑक्सीजन मिल जाए, जितनी मर्जी हमारे पास कार्बन मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, नहीं। तो हमारे पास देखो रिएक्शन में ही है, जो एक पार्ट में कार्बन का चाहिए और 2 पार्ट हमारे पास ऑक्सीजन गैस के चाहिए, तभी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी। मतलब इसका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स है 1:2। एक पार्ट हमारे पास कार्बन का, अगर 2 पार्ट ऑक्सीजन के होंगे तभी हमारे पास क्या है, जो 2 पार्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
तो देखो हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है, इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड, जो एक प्योर केमिकल कंपाउंड होता है, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जो केमिकल होते हैं वो उसका जो डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है मास के अकॉर्डिंग, मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा अगर ऐड कर दें तो हमारे पास क्या है जो ज़्यादा अच्छी, मान के चलो हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो हम बोलें कि अगर हम ऑक्सीजन को ज़्यादा ऐड कर दें तो हमारे पास अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, नहीं, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उतनी ही यूज़ होगी जितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट इक्वेशन है इसके लिए हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हमारे पास H2O बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो वाटर बनाने के लिए हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन है वो फिक्स होती है। कैसे फिक्स होती है, उसके लिए सेकंड वन इक्वेशन में देखो मैंने जो इक्वेशन को बैलेंस किया है। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो रेक्टेंट साइड 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड 2 हाइड्रोजन है, रेक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड 1 ऑक्सीजन है। तो हमारे पास क्या है, हमने इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड जो सभी एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए नंबर ऑफ। तो उसके लिए क्या है, सेकंड इक्वेशन में देखो तो मैंने जो वाटर वाली साइड है प्रोडक्ट वाली साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट में भी 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन हो गए, और रिएक्टेंट में 1 हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट में भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गए। जो नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो गए। अब हमारे पास हम डेफिनेशन पे आते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब क्या है, उनके जो पार्ट्स हैं वो सेम होगा बाय मास। तो वाटर बनाने के लिए अगर हम 2 मोल ऑफ वाटर के बनाने हैं तो हमारे पास क्या है, 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल जो ऑक्सीजन का चाहिए, तभी हमारे पास जो 2 मोल है वो वाटर के बनेंगे। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि अगर हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो हम वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, नहीं बनेगा। तभी बनेगा जब हमारे पास क्या है, 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन का होगा, तभी हमारे पास क्या है, जो वाटर की फॉर्मेशन होगी, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब कोई भी चीज़ है जो बनती है हमारे पास, उनकी जो कंपोजिशन है, प्रोपोर्शन है, वो क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसे हम बाय मास के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो बाय मास के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का मास 1 है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का हमारे पास क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 18 बनेंगे। अगर हम पूरे को सॉल्व करते हैं तो हम बोलेंगे कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में हमारे पास हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या है, जो 9 ग्राम ऑफ जो वाटर है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अगर नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे